तो चलिए इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर एक सेल में गोल्जी apparatus ना हो तो उसकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट आएगा। सोचिए, अगर सेल के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ही गायब हो जाए तो क्या होगा। इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये जो आपको फ्लैट सैक्स का स्टैक दिख रहा है, इन्हीं को हम सिस्टर्न्स कहते हैं। और इसका सबसे ज़रूरी काम प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना और आगे भेजने के लिए उन्हें पैकेज करना। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो आप गोल्जी को सेल का पोस्ट ऑफिस या एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट मान सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पोस्ट ऑफिस लेटर्स को सॉर्ट करके उन्हें आगे डिस्पैच करता है, वही प्रोसेस गोल्जी apparatus सेल के अंदर करता है। देखिए, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं, वो इस पोस्ट ऑफिस यानी गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू आते हैं। ये रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। गोल्जी के अंदर इन रॉ मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। इससे ये फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं ताकि उन्हें सेल में उनकी सही जगह पर भेजा जा सके। अब इमेजिन कीजिए, जैसा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये गोल्जी apparatus अचानक काम करना बंद कर दे या सेल में हो ही ना, तो क्या होगा। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरह से रुक जाएगा। एक तरह का ट्रैफिक जैम हो जाएगा और सारा मटेरियल बस जमा होता रहेगा। इसका सीधा रिजल्ट ये है कि आगे का पैकेजिंग और डिस्पैच का सारा काम भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। कोई भी मटेरियल अपनी आगे की मंजिल तक नहीं जा पाएगा। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ब्रेक होने का कॉज ये है कि पैकेज मटेरियल सेल के दूसरे पार्ट्स तक, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन तक, पहुंच ही नहीं पाएगा। पूरी सप्लाई चेन ही टूट जाएगी। और एक फेलियर का इफेक्ट पूरे सेल सिस्टम पर पड़ेगा। जैसे ज़रूरी ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, सेल मेम्ब्रेन का रिपेयर नहीं हो पाता और सेल का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी फेल हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि लाइसोसोम्स, जो सेल के सफाई कर्मचारी हैं, वो भी गोल्जी apparatus में ही बनते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के वेस्ट को साफ करते हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर गोल्जी नहीं तो नए लाइसोसोम्स भी नहीं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि सेल में सारा कचरा जमा होने लगेगा और सेल को अंदर से ही डैमेज होने लगेगा। तो इस पूरे चेन रिएक्शन का आखिरी कंक्लूजन ये है कि सेल जिंदा नहीं रह सकता। एसेंशियल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट रुकने से और वेस्ट जमा होने से सेल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।